नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चंस पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत बार ये क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट भी करते जाइएगा कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर उस क्वेश्चन में आपका है। यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। दो शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया। ये शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे दोस्तों? 86वां संविधान संशोधन, 41वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन और 43वां संविधान संशोधन। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, कमेंट करते जाइए। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे, जिसको हम कह सकते हैं कि ये शब्द जो थे वो प्रस्तावना में जोड़े गए थे। और ये 42वां संविधान संशोधन आपका एक लघु संविधान, इसको कहा जाता है क्या दोस्तों? तो आप कहोगे लघु संविधान। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपके दूसरे क्वेश्चन की, तो यहां पर भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? मौलिक कर्तव्यों की संख्या प्रेजेंट टाइम पर कितनी है? आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। कमेंट में बताइए कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है प्रेजेंट टाइम पे। अमेरिका, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका या रूस? तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जो थे वो आपके लिए गए थे रूस से, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है दोस्तों? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो है वो आपका देहरादून में स्थित है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है इंडियन साइन लैंग्वेज का जो आपका इंडियन साइन लैंग्वेज जो आपका है वो कहाँ है, तो आप बताएंगे सर, आप उसको नई दिल्ली में बताएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ पर दोस्तों भारत के प्रतीक चिन्ह के आधार पर पट्टी पर अंकित सत्यमेव जयते, यानी कि बात की जा रही है सत्यमेव जयते की, जो ये शब्द है ये कहाँ से लिया गया? आप सभी को पता होगा और बहुत बार पेपर में पूछा गया है। आप लोग बताएंगे कि मंडूकोपनिषद से लिया गया है। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपके 5वें प्रश्न की, तो दोस्तों भारत की संविधान सभा का संविधिक सलाहकार कौन था? भारत की संविधान सभा का संविधिक सलाहकार कौन था दोस्तों? ये थे आपके बेनेगल नरसिम्हा राव। इनका पूरा नाम क्या था? BN राव इसको हम कहते थे, और इनका पूरा नाम क्या था? तो आप कहोगे बेनेगल नरसिम्हा राव। दोस्तों ये इनका पूरा नाम था। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात कर ली जाए तो दोस्तों ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे, संचालन समिति के। और अगर बात कर ली जाए दोस्तों आपके संघीय समिति के अध्यक्ष, तो आप कहेंगे संघीय समिति के अध्यक्ष तो आपके ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। और अगर प्रारूप समिति की बात कर ली जाए तो आप कहोगे सर प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके कौन थे? तो BR अम्बेडकर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही था वो डी वाला सही था। क्वेश्चन नंबर 6, सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग होते हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है, यानी कि वे जो सर्वदाता होते हैं। ऐसा कौन सा रुधिर वर्ग होता है जो सर्वदाता होता है? तो आप कहोगे सर सर्वदाता हमारा होता है O, ये होता है हमारा सर्वदाता। अगर हम बात कर लें AB की, तो आप कहोगे सर ये होता है सर्वग्राही। सर्वग्राही आपका AB और सर्वदाता आपका O। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपके 7वें प्रश्न की, दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन आएगा, उसमें ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो जितनी भी पड़ेंगी आपको नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी, आप उन वीडियोस को देखते रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों
आपका 7वां क्वेश्चन, यहाँ पर किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? यानी कि ये 4 देश ऐसे कौन से हैं, इनमें से कोई एक देश ऐसा है जिसके साथ में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो आप कहोगे सर ऐसा देश है हमारा श्रीलंका जिसके साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। डी ऑप्शन जो था वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ भी लगती है, बांग्लादेश के साथ तो सबसे ज़्यादा लगती है, और भूटान के साथ भी लगती है। 7 देश ऐसे हैं जिनके साथ में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। आपका पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, भूटान हुआ, आपका हुआ चीन, आपका हुआ म्यांमार, आपका हुआ नेपाल, और जो सबसे कम अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है तो वो लगती है अफगानिस्तान के साथ में। अफगानिस्तान के साथ में, यानी कि अफगानिस्तान के साथ में सबसे कम आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और बांग्लादेश के साथ में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा। सबसे ज़्यादा किलोमीटर बांग्लादेश के साथ में और सबसे कम आपके, तो आप कहोगे सर अफगानिस्तान के साथ में। 7 देश मैंने आपको बताया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल और अफगानिस्तान। 7 देशों के साथ में आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो था वो सही हो जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती थी वो श्रीलंका के साथ में। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपके 8वें क्वेश्चन की, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा के अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो आप कहोगे सर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, अधिकांश भू प्रॉपर्टी किस शैली से बनी है? अधिकांश भू प्रॉपर्टी किस शैली से बनी है? तो ये दोस्तों किस शैल से बनी हुई है? तो आप कहोगे सर ये आग्नेय चट्टानों से, आग्नेय शैलों से बनी हुई है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अधिकांश भू प्रॉपर्टी जो है वो आग्नेय शैल से बनी हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH12, NH10, NH1 या NH44। तो दोस्तों यह जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है वह है आपका NH44। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए किस जगह से और किस जगह तक गया है आपका NH44। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं डेथ वैली। अभी तक आपने सुनी होगी कि फूलों की घाटी। हम जब बात करते थे कि फूलों की घाटी कहाँ है तो आप कहते सर फूलों की घाटी तो हमारी देहरादून में है, यानी कि पार्ट ऑफ उत्तराखंड। अब बात हो रही है डेथ वैली यानी कि मौत की घाटी की, और इसका मरुस्थल कहाँ स्थित है? मौत की घाटी का मरुस्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों ये आपका ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं। तो ये आपका हो जाएगा मोजाम्बिक मरुस्थल, जो कि आपका है कैलिफोर्निया में, जो कि आपका है कैलिफोर्निया में। और आपसे फूलों की घाटी बहुत पूछी जाती है तो आप कहोगे तुरंत उत्तराखंड यानी कि देहरादून। पेट्रोल की गुणवत्ता की माप किससे की जाती है? पेट्रोल की गुणवत्ता की माप किससे की जाती है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑक्टेन संख्या। सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पहली बार परमाणु बम फेंका गया था, कहाँ फेंका गया? कमेंट सेक्शन में बताइए। कब फेंका गया? कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए हम ही बता देंगे अभी। पहली बार आपका जो परमाणु बम था वो फेंका गया था आपका हिरोशिमा। कब? तो आप कहेंगे 6 अगस्त 1945, सॉरी दोस्तों 1945, 6 अगस्त 1945। उसके बाद में दूसरी बार 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त की बात हुई। 9 अगस्त 1945 आपका नागासाकी पर फेंका गया। ये हिरोशिमा और नागासाकी किस देश के हैं? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इतना बता सकते हो, आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो परमाणु बम के बारे में, और 2 जगह फेंके गए आपके हिरोशिमा और नागासाकी पर। तो आप लोग किस देश में हैं ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए और तुरंत बताइए। नेक्स्ट आपका, अमीर खुसरो किस सल्तनत के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो को कहा जाता है दोस्तों, इनको कहा जाता है क्या? तो आप कहोगे तूती
ए हिंद। उत्तर प्रदेश एटा से बिलोंग करते थे। और अमीर खुसरो किस सुल्तान के कवि थे? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, फिरोज तुगलक, बलबन, सिकंदर लोदी या अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों डी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। और तूती हिंद तो आप कहोगे अमीर खुसरो एटा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आपका फ्रंटियर गांधी, या हम ये एक नाम और आता है सीमांत गांधी। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और काफ़ी बार ये प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और पूछे जाने की बहुत संभावनाएं रहती हैं। फ्रंटियर गांधी कह सकते हैं या सीमांत गांधी कह सकते हैं? फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी? फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी किसको कहते हैं? कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये एक भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। ये 2 बार प्रिंट हो गया। दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी या हम कह सकते हैं फ्रंटियर गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान आपका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में तुरंत छापिए, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन हमको किस प्रकार से हमारा संरक्षण करती है, किन चीज़ों को आने से रोकती है पृथ्वी पर? कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए, सभी को पता है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? बहुत बार पेपर में पूछा गया है। दोस्तों ओजोन परत है वो आपकी कहाँ? तो आप कहोगे समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। 1958 में भारत में प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? यानी कि भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल आपके कौन थे? 1858 की बात हो रही है। तो दोस्तों ये आपके थे, कमेंट सेक्शन में देख लीजिए और तुरंत बताइए। लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड रॉलेंस थे या लॉर्ड कैनिंग थे? दोस्तों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 1858 की बात है और ये आपके भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कैनिंग। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है? पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है स्थलमंडल, जलमंडल, बायोम या जीवमंडल? तो दोस्तों इसमें हम जाएंगे जीवमंडल में, क्योंकि इस जीवमंडल में ही आपका स्थलमंडल और जलमंडल आ जाता है। तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके 19वें क्वेश्चन की, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? अग्निशामक, अग्नि बुझाने के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या मीथेन? आप सभी को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर हम बात करें शुष्क बर्फ की तो आप कहोगे शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ की तो आप कहोगे सर शुष्क बर्फ हम किसको कहते हैं? तो आप कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड को। या अग्निशामक के रूप में तो आप कहोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड को। और यहाँ पर आपका 20वां क्वेश्चन है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए भी यहाँ पर रखा गया है, उसको देख करके जरूर जाइएगा। निम्न में से किसको संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है? संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बात होती है पार्ट ऑफ पश्चिम बंगाल की। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा आप सभी को पता है कि कौन सा है? तो आप कहोगे सर सुंदरवन डेल्टा है, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? वही स्थित है जहां की राजधानी दोस्तों क्या है? तो आप कहोगे काठमांडू है। काठमांडू कहाँ की राजधानी है? आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। और पशुपतिनाथ मंदिर भी उसी देश में स्थित है। तो कमेंट सेक्शन में तुरंत जाइए और तुरंत बताइए जहाँ की काठमांडू राजधानी है वहीं आपका पशुपतिनाथ मंदिर है। कमेंट आपके सामने क्वेश्चंस का ऑप्शन भी दिए गए हैं, तुरंत कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए जा करके। और दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में। धन्यवाद।